ठीक है, तो ये परफॉर्म इलिस्ट्रेशन सेशन का मतलब है जाके मिलेंगे, तो ये नंबर 2 है। लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, स्कोप क्या है, क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्वेश्चन तैयार कर लें, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और मीटिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जरा इससे पहले हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 में जो आप जाएंगे तो क्या करेंगे, ये नंबर 2 पढ़ लेते हैं पहले, कि इसकी टेक्निक्स पढ़ लेते हैं इससे पहले, फिर हम देखेंगे क्या करना है उसे। ठीक है, तो मैंने कहा जो आप मीटिंग करनी है उससे पहले भी आपने कुछ काम करना है, ये करने हैं, और उसके बाद भी कुछ काम करने हैं। लेकिन मीटिंग में जाने से पहले आप सवाल बना लेंगे, आप पढ़ के जाएंगे, और आपको स्कोप का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, स्कोप अगर नहीं है तो फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, इधर उधर ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन टेक्निक्स ये हैं बहुत सारी। ये पहले भी कहीं आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखी होंगी। इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, फोकस ग्रुप होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसको हम थोड़ा सा उस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। हम इसको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो चीजें मिस होती है नॉर्मली, वो हम जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम आगे जाते हैं। अच्छा, मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले कहा था कि हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें आप FIP के प्रपोजल पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो उस वक्त शायद थोड़े से लोग थे, तो क्या मुझे ये क्लास लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर ज्यादातर लोगों को चैलेंज है तो फिर विल डू दैट क्लास, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों को चैलेंज नहीं है, सबके साथ FIP प्रपोजल बनाना आसान है, तो फिर विल नॉट डू इट, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली चीजें हैं। स्कोप कैसे लॉक होगा, गैंट चार्ट कैसे बनेगा, कॉस्टिंग कैसे होगी, ये जरा मुझे क्लास के एंड में बता दीजिएगा। ठीक है, अभी इंटरव्यू तो जाके मिलना, सवाल करना है। ठीक है, तो सवाल करने से पहले ये वही है, पीपल हैंडलिंग। ठीक है, क्या पीपल हैंडलिंग है कि बिफोर यू स्टार्ट यू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, स्टैब्लिश अ रेपोर। ठीक है, तो स्टैब्लिश अ रेपोर इज अ की वर्ड। अब वो कैसे करेंगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और मीटिंग का एजेंडा बताएं, सेशन के ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ वुड यू डेवलप ए रेपोर। तो ऐसा कौन सा जुमला बोलना है, ऐसी क्या बात करनी है। ठीक है, तो जिससे वो एट ईज हो जाए, कोई घबराहट ना हो, कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। ठीक है, तो जब वो पर्सनैलिटी इस तरह की होगी तो रिक्वायरमेंट देना आसान हो जाएगी। तो यू नीड टू डेवलप अ रेपोर। ठीक है, तो जितनी मुलाकातें हों उसमें आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग और बेटर होती जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस वहां से निकलना है और दोबारा इस आदमी के पास नहीं आना है। अगर ये है तो फिर आपकी वीकनेस है। यू शुड नॉट बिकम अ सिस्टम एनालिस्ट। अगर आप लोगों से मिलना, लोगों से दोस्तियां करना, लोगों से रिक्वायरमेंट लेना, तो रिक्वायरमेंट तो लेनी है, लेकिन आई नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। फिर ये आपको पढ़ना चाहिए जाने से पहले कि व्हाट इज इन द स्कोप एंड व्हाट इज आउट ऑफ द स्कोप। ठीक है, तो जब वो सवाल करे तो मैं जवाब देने के बजाय उसको कहीं और लिख दूं, कहूँ दिस इज आउट ऑफ द स्कोप, पार्किंग लॉट में लिख दूं। ठीक है, तो हम बोर्ड पे पार्किंग लॉट बनाते हैं, फिर हम लिखते जाते हैं कि आपकी बात मैंने लिख लिया, सुन लिया। अभी भी हम अभी रिक्वायरमेंट लेते हैं, मैं कहीं था अभी छुट्टियों में रिक्वायरमेंट ले रहा था, तो जब कस्टमर ने कहा तो मैंने कहा बस सुन लिया है। और मैंने कहा IT हेड को कि मैंने बस सुन लिया इनकी बात, एंड आई एम जस्ट फिल्टरिंग आउट, क्योंकि ये स्कोप का पार्ट नहीं है। ये आपको आपके हेड ऑफ IT बताएंगे कि स्कोप का पार्ट है कि नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि वहां 10 लोगों से मिला है ना, हर एक को मैं ये बताता रहूँ कि स्कोप का पार्ट नहीं है, तो उनकी इंटरनल टीम को बता दिया, वो बताएगी उनको कि भाई ठीक है। तो व्हाट इज स्कोप में जाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा ना स्कोप क्या है और क्या नहीं है। तो फोकस्ड पढ़ के जाए, फोकस करें, वक्त ना जाया करें। ऐसा ना हो कि आधे घंटे आप उसको समझाते रहें कि जी ये दिस इज आउट ऑफ दी स्कोप, और अगर 10 लोगों से मिलना है तो फिर 10 लोगों को आप, तो 5 घंटे ये हो गए, आधा घंटा उसको, आधा घंटा उसको, आधा घंटा उसको। तो ठीक है, तो somebody else will do। तो स्टे इन द स्कोप, क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम एक प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन में वैसी की वैसी वो लगेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। दिस इज नॉट कस्टमाइज डेवलपमेंट। तो जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो कस्टमाइज डेवलपमेंट नहीं है। वो क्या है, प्रोडक्ट लगानी है, बस एक बनी बनाई प्रोडक्ट है, वो जाके लग जाएगी आपको। ठीक है, तो उसमें वो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जो है वो मिल जाएगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। अब ये समझाने में कि ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टे ऑन स्कोप।
फिर प्रिपेयर क्वेश्चन अहेड ऑफ टाइम। तो आप पढ़ के जाएंगे, चीज़ों को समझ के जाएंगे, तो स्पेसिफिक सवाल आप बना के जाएंगे। ठीक है, सवाल बना के जाएंगे तो आप पूछ पाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल नहीं बना के पाएंगे, जैसे कहा ना कि पहले से तैयारी करके सिस्टम को देख लेंगे, सिस्टम को देख के जाएं, उसकी ऑब्जर्वेशन लेके जाएं, लोगों से पूछ के जाएं। जब आप किसी से रिक्वायरमेंट लें तो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड हैव ऑल द क्वेश्चन कि ये पूछना है, ये तो मैंने पढ़ लिया लेकिन इनसे ये पूछना है, तो वो सवालात आपके पास हो और वो आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यू शुड हैव, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को इधर उधर ना जाने दें। ठीक है, फिर एक बहुत मुश्किल बात है कि लोग अपना दिमाग जो है ना वो यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ कि वो अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या चाहिए तो वो शायद नहीं बता पाएगा। तो नॉर्मली व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उनकी चीजों को समझें और आइडियाज को प्रपोज करें। अच्छा ऐसा हो जाए तो, अच्छा ऐसा हो जाए तो दूसरे आइडियाज को सुनना और उसमें कोई चीजें सजेस्ट करना, ये बहुत आसान काम है। ठीक है, अच्छा ये सब जगह ऐसी होता है कि यानी अगर अब हम किसी के पास जा रहे हैं, जी ये प्रॉब्लम है, आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम भी बताएं और सोल्यूशन भी बताएं। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अब आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो सजेस्ट आइडियाज, सजेस्ट सोल्यूशंस। ठीक है, प्रपोज आइडियाज। तो जब आपको नॉलेज होगी तो आप ये कर पाएंगे, नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप उससे ही पूछ रहे होंगे। ठीक है ना, तो यही है कि समटाइम यूजर डू नॉट रियलाइज द कैपेबिलिटीज डेवलपर हैव, दे माइट गेट एक्साइटेड व्हेन यू सजेस्ट समथिंग। ठीक है, तो आप उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए कि जब आप प्रॉब्लम की बात करें तो आप सोल्यूशन, आपको पहले से पता हो, मल्टीपल सोल्यूशन, ये आपका काम है, एनालिसिस करना और पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ लेना। अभी जो मैंने बताया था ना कि आप प्रॉब्लम देखते हैं, एनालाइज करते हैं और सोल्यूशन को रिकमेंड करते हैं आप। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। जी, अब ये बहुत सिंपल सी बात है, एक्टिव लिसनिंग। लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं कि भी बात खत्म नहीं होती, कि बस जुमला सुनने को बहुत मिलता है, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अबे भाई सुन तो लो पहले वो कह क्या रहा है, और फिर जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो विद योर ऑल बॉडी दैट यू पे अटेंशन, देन यू लिसन एंड देन यू गेट फीडबैक। देखिए लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग ऐसे होती है जब आपके तीन जो खवास है ना काम कर रहे हैं। अगर आप खाली सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपका माइंड या प्रोसेसर जो है वो आइडल मोड में है, चल नहीं रहा है, तो यू आर नॉट लर्निंग। जो कुछ आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं वो दिमाग में प्रोसेस होना जरूरी है। ठीक है, प्रोसेस होगा तो फिर कुछ समझ में आएगा, फिर वो मुंह से निकलेगा या जो चीज है। ठीक है, तो सवाल होगा। लेकिन अगर दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो सवाल ही नहीं होगा। सर कुछ भी पढ़ाते रहे, सवाल नहीं होगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट शुड नॉट बी हियरिंग। कान में कुछ पढ़ रहा है लेकिन प्रोसेसर ऑफ है, तो इट्स नॉट लिसनिंग। लिसनिंग तब है जब कान में कुछ पढ़ रहा है तो दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, दैट इज लिसनिंग। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि ठीक है, इंक्वायर व्हेन समथिंग इज अनक्लियर। तो अगर मैं टीचर हूँ और बीए हूँ तो मुझे सवाल समझना चाहिए। ठीक है, आप यही कह रहे हैं, यही सवाल है आपका, और मुझे गौर करना चाहिए सवाल क्या है। ठीक है, तो नंबर 2 लिखा है रीस्टेट द मेन पॉइंट ऑफ द स्पीकर। आपने यही कहा है ना जिसका मैं जवाब दूं। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो बहुत सारे जो बातें वो कह रहे होते हैं ना वो सवाल नहीं होता, वो स्टेटमेंट होता है। सर ये है, मैं कहता हूँ हाँ ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट है, सवाल तो इसमें है ही नहीं। तो इसी तरह से बीए के अंदर भी, अच्छा मैंने आई लर्न थ्रू दीज टेक्निक्स के एक्टिव लिसनर क्या होता है, आपकी बात सुनेगा, नोट कर लेगा और फिर रीस्टेट करेगा। यही कह रहे हैं ना, यही सवाल है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। पहला सवाल का जवाब देने के बाद कहता हूँ समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा रीफ्रेज करता हूँ या डायग्राम बनाता हूँ। और दिस इज कम्युनिकेशन।
अगर वो कुछ कह रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा और मैं जो कह रहा हूँ उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो हम कुछ कह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ। अगर आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और दूसरा आदमी रिक्वायरमेंट दे रहा है 100%, लेकिन आपकी समझ में 80% आ रहा है या 85% आ रहा है, तो आपके ख्याल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितने की होगी? 100% की होगी या 85% की होगी? तो बताएगा। 85%। हाँ 85% बेटा उस वक्त होगी जब आपका प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। अब तो प्रोसेस में भी खराबियां हैं तो 10% तो वो निकाल दीजिए। तो 85% में से प्रोसेस की खराबियां आई तो 75%। अब जब कस्टमर को दिखाएंगे तो वो चीखा मारेगा, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यही नॉर्मल तरीका है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन नहीं हो, हमारा प्रोसेस जबरदस्त हो, अब ये सारी चीजों को हमने पढ़ लें। तो हमारी फिल्ट्रेशन नहीं कब होगी? जब हम पढ़ के जाएंगे, हम नोट करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है, प्रोसेसर को एक्टिव रखेंगे। मेरा दिमाग कहीं था और उसने कुछ कहा, मैंने कहा रुक जाइए, जो आपने कहा मैंने नहीं सुना है। इसमें कोई वो नहीं है क्या उसका जुमला कहेंगे जी मैं नहीं सुन सका या मैं नहीं समझ सका, दोबारा से बोलिए, ठीक है, रादर देन जी उसको इंप्रेशन दे रहे हैं कि हाँ सब समझ में आ रहा है। तो आस्क देम टू स्टॉप। बात समझ में आ रही है? दिस इज कम्युनिकेशन। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन विद योर जो भी लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं या एक से कम है, तो एनीथिंग विच इज अनक्लियर इंक्वायर करिए, क्या है इसका, क्या मतलब है, ठीक है। मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं किसी ऑयल कंपनी में था तो मुझे कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये रिलीज का मतलब क्या है? हम तो रिलीज कहते हैं सॉफ्टवेयर बना के किसी को देना, इसको हम रिलीज कहते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में वही रिलीज चल रही है। अब वो रिलीज कह रहा है रिलीज पे कॉस्टिंग होगी, रिलीज पे। मैंने कहा जरा होल्ड ऑन, मुझे बताइए रिलीज होती क्या भला है? तो कह लेंगे भाई जो हम तेल बेचते हैं पाइपलाइन से जब गुजरता है रिलीज होता है तो वो रिलीज कहलाता है। अच्छा, मैंने कहा ये मसला है। तो आई हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोसेसर ऑन होगा तो प्रोसेसर कहेगा कि मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ लीजिंग को। तो फिर मैंने लीजिंग का मतलब पूछा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराफ्रेज करें सारी चीजें, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो बात नहीं हो पा रही है, बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर कैसे चलेंगे, ठीक है। ठीक है जनाब, चलिए यहाँ वक्त हो गया आपकी क्लास का, तो मैं इसको यहीं रोक लेता हूँ और मैं बाकी आइंदा की क्लास में पढ़ेंगे। जरा मुझे बता दीजिए कि भाई ये चैलेंज आ रहे हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल FIP प्रपोजल लिखने में आप लोगों को, या अभी तक लिखना ही नहीं शुरू किया है इसमें? क्योंकि मैंने देखे थे तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट शायद अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, प्रोजेक्ट स्कोप सही तरह से लॉक नहीं हुआ, गैंट चार्ट शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूं, और इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है वो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी में, बिकॉज ये पूरे सब चैप्टर हैं, पूरे सब्जेक्ट है, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट। तो वैसे तो आप जाके तीनों 10 नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो FIP अच्छा बन पाएगा, नहीं आएगी तो फिर वो बन तो जाएगा और फिर वो चला भी जाएगा, लेकिन वो हम उसको डिफेंड करने में हमें मुश्किल होगी, कोई सवाल करेगा तो हमें पता नहीं होगा। तो उसमें बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हम डिफेंड कर रहे हो हमें पता हो कि हमने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ठीक है। तो जो आप FIP को डिफेंड करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए मेथडोलॉजी क्या होती है, वाटरफॉल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या स्क्रम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई चैलेंज होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आगे भी ले लूंगा, लेकिन अभी हम एक्स्ट्रा क्लास पे नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं थर्सडे वाली जो क्लास है वो उसमें हम ये डिस्कस कर लें, ठीक है। तो है किसी को चैलेंज या जरूरत नहीं है? हम खुद ही कर लेंगे कोई? सर है। सर है, चैलेंज है जी सर, जरूरत है। अच्छा, सर स्कोप जो डिफाइन है वो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसको जस्टिफाई करने में इशू आ रहा है। और दूसरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसको सॉरी तो टाइम मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट की, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। हाँ तो अब ऐसा करेंगे कि पहले सर को इश्यूज बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ताकि फिर वो ये ना हो कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हो। तो मुझे नोट करके बैठेंगे सैटरडे थर्सडे वाले दिन, तो एक एक करके मुझे बताएगा कि सर ये स्कोप के 2 लोग बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसको लेके एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम उसको कर लें।
तो हम एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि FIP अच्छा होना चाहिए। FIP is an outcome of previous courses, छठे सातवें में जो पढ़ा है, डेटाबेस, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमने ऊप्स का कोर्स, हमने ये सारी चीजों का निचोड़ है। तो FIP अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ नहीं आता वो हम सीख लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करेंगे कि यार वो हमें अच्छे नंबर मिल जाएं और हमें अच्छी GPA मिल जाए। अच्छी GPA और अच्छे नंबर को छोड़ दें, जरा सीख लें की कोशिश करें, और अच्छे नंबर